रूस अपने देश का जितना परमाणु कचरा है, जितना हानिकारक कचरा है, ई कचरा है कॉमर्स वाला, या बैटरियों से निकलने वाला लिथियम आयन का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो सारा कचरा ले जाके कहाँ फेंक देता है। ये वजह से वो कचरा महकता भी नहीं है, फैलता भी नहीं है। हमारे यहाँ इतना सुबह कचरा फेंकिएगा, शाम तक नहीं उठा तो महक के बजा के पूरा मोहल्ला महक जाएगा। लॉकडाउन में चाइना बोला कि व्लादिवोस्टोक उसका है। पुतिन फोन किया जिनपिंग को, कहा कि वो आपका एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बोला है कि व्लादिवोस्टोक उसका है। ओकरा से कहिए माफी मांगे, नहीं तो तुरंत चाइना का प्रोफेसर माफी मांगा कि नहीं नेवाया जमेलिया मिल गया, वो साइड में पड़ा हुआ है, दिख रहा है। रूस अपने देश का जितना परमाणु कचरा है, जितना हानिकारक कचरा है, ई कचरा है कॉमर्स वाला, या बैटरियों से निकलने वाला लिथियम आयन का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनसे निकलने वाली ये जो चीजें हैं, वो सारा कचरा ले जाके कहाँ फेंक देता है, नेवाया जमेलिया। कहाँ ले जाके फेंकता है, नेवाया जमेलिया। और वहां ठंड पड़ने की वजह से वो कचरा महकता भी नहीं है, फैलता भी नहीं है। गर्मी बहुत मायने रखती है। अब हुआ क्या, रूस ठंडा प्रदेश है, अमेरिका ठंडा है और यूरोप ठंडा है। अब वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल सकती हैं अच्छे से, बहुत दिक्कत नहीं आएगा। हम आते हैं गर्म देशों में, हम आते हैं गर्म देशों में। अब आप बताइए, आप लंदन में कोई कचरा फेंक दीजिए डस्टबिन में, 2 दिन बाद भी गाड़ी उठाने आएगी तो कोई दिक्कत है नहीं, महकेगा नहीं। हमारे यहाँ इतना गर्म प्रदेश है, आप सुबह कचरा फेंकिएगा, शाम तक नहीं उठा तो महक के बजा के पूरा मोहल्ला महक जाएगा। लेकिन हम लोग ने टेक्नोलॉजी कौन सी लाई है, यूरोप वाली। बड़ा सा कंटेनर रख दो, जहां सब लोग कचरा डालेंगे, एक के बार गाड़ी आएगी वो लेके जाएगी। अपने यहाँ मुसल्लापुर हटवा के सामने यहाँ पे टाल लगा देता है, पूरा टाल लगा देता है कचरा का। कितना महकता है, उस पर बारिश हो जाएगी। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को नहीं बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में, भाई वहां की जलवायु भी तो देखो। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम क्या है, इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है, गर्मी से हालत खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो रूस ने एक दिमाग अच्छा लगाया, नेवाया जमेलिया। अब बर्फ से ढका रहता है नेवाया जमेलिया, तो जमीन खोद दिया है, सारा कचरा भर देता है, ऊपर से ढक देता है। बाकी काम कौन कर देता है, बर्फ। बर्फ ढक दिया, अब ना कुछ बाहर निकलने वाला है, ना कुछ, टेंशन फ्री। ठीक करता है कि नहीं, बढ़िया करता है। और आबादी नाम की चीज नहीं है, बिहार बराबर जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है ना। अब सोचिए, जहां खेती करने के लिए विदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है। रसिया का सबसे निचला शहर व्लादिवोस्टोक, देखिए एकदम उत्तरी कोरिया के पास मिलेगा, मिल गया व्लादिवोस्टोक। ये 2 ही बंदरगाह ठंड के दिन में रसिया खुले रहते हैं, एक व्लादिवोस्टोक और एक मुर्मस्क। मिल गया व्लादिवोस्टोक, नहीं मिला व्लादिवोस्टोक। नहीं मिला बाबू व्लादिवोस्टोक। अच्छा, चाइना कह रहा था कि व्लादिवोस्टोक उसका है। लॉकडाउन में चाइना बोला कि व्लादिवोस्टोक उसका है। पुतिन फोन किया जिनपिंग को, कहा कि वो आपका एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बोला है कि व्लादिवोस्टोक उसका है। ओकरा से कहिए माफी मांगे, नहीं तो उसको हमारे एजेंट जाएंगे सब हमजा मजारी बन के। जैसे रॉ एजेंट कैसे जाते हैं, हमजा मजारी देखे ना धुरंधर में, तो रूस का यही काम है, जो कुछ कीजिएगा धुरंधर मूवी की तरह किसको क्या क्या कर देता है। तो रूस ने बोला, तुरंत चाइना का प्रोफेसर माफी मांगा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे बोल दिए थे ना, हम तो क्या बोल दिए थे, ऐसे बोल दिए थे, पगला गया। यहां से एक ट्रेन खुलती है और ये ट्रेन जाती है मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग। दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब जरा देखो, जरा ध्यान से, भारत पूरब से पश्चिम तक 3214 और देखिए हमारी टोटल लंबाई जो है देश की, एक ट्रेन का लंबाई देखो, कितना विशाल देश है रूस। ठंड बहुत पड़ता है यहाँ, समझ आ गया, बड़ा है कि नहीं है।